इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे अपने इन लैब एक्टिविटी के टास्क। तो सबसे पहले टास्क नंबर 1 है फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये हमारे पास सी प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने इसको करना है। सबसे पहले क्या है, 3 नंबर्स आप लोगों ने रीड करने हैं। रीड करने का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने स्कैन एफ करना है एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ठीक है, यूज़र से, यानी हम लोगों ने खुद इसको इनपुट लेना है। फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में हम लोगों ने कौन से ऑपरेटर पढ़े थे? एंड पढ़ा था, और पढ़ा था, और नॉट पढ़ा था। डिस्प्ले द सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑन द कंसोल। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 है, तो अब इस 2, 3, 4 में हमारे पास, यानी अब ये 2, 3, 4 में हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? हमारे पास है 3 वाला, क्योंकि देखो 2 के बाद समझो 2 बड़ा है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट हमारे पास 3 है। ठीक है, तो 3 आ गया। उसके बाद 89, 33, 56। अब इसमें सबसे बड़ा तो 89 है, लेकिन उसके बाद उससे छोटा कौन सा है? 56, यानी सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हो गया? मेरे पास 56 हो गया। उसके बाद 10, 33 और 33, अब इन दोनों के दरमियान में मेरे पास 10 आ रहा है, तो मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर 10 होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कोड करना है। ठीक है, इसको कोड करते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए डेव पे ऑलरेडी इसका कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसको, क्योंकि सी के अंदर करना है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, इंट मेन करेंगे। उसके बाद 3 नंबर उन्होंने कितनी इनपुट कहा था? हमसे 3 कहा था। 3 लेंगे, N1, N2 और N3, और एक सेकंड लार्जेस्ट नंबर का हम लोग ले लेंगे। तो तीनों नंबर को हम लोगों ने इनपुट कराना है। ठीक है, स्कैन एफ करके हम लोगों ने कर लिया इसको, और फिर हम कंडीशन, बेसिक काम इसका अब कंडीशन में है। सबसे पहले देखना है कि अगर मेरा पहले वाला नंबर यानी N1 जो है, अगर वो N2 से बड़ा है या इक्वल है, और N1 लेस देन है N3 के, तो मेरा सेकेंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? N1 हो जाएगा। ठीक है, और अदर, यानी देखो N1, N2 और आप N3 कह लें, अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा और इससे छोटा है तो क्या होगा कि ये मेरा बस नंबर है। ठीक है, यहाँ फिर कह लें कि ये नंबर इससे छोटा और इससे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर N1 है। इसी तरह 2 के साथ आप लोगों ने करना है, और 2 में देखना है कि अगर मेरा नंबर जो है, यानी सेकंड वाला नंबर जो है, अगर पहले वाले नंबर से बड़ा है, और दूसरे वाला नंबर जो है यानी N2 जो है वो अगर N3 से छोटा है। इसी तरह से आप लोगों ने चेक करनी है कि अगर N2 N3 से बड़ा है या फिर N1 से छोटा है, तो उसका मतलब मेरे पास सेकेंड लार्जेस्ट नंबर N2 होगा। ठीक है, आप देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स बोला था, तो इसलिए मेरे पास यहाँ भी लॉजिकल ऑपरेटर है और यहाँ भी है, और इन दोनों के दरमियान में मेरे पास और आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि एल्स पार्ट पे N3, तो आप लोगों ने इस कोड को देख लिया। उसके बाद प्रिंट एफ करना है सेकेंड लार्जेस्ट नंबर इज, तो मेरे पास जो भी N1, N2, N3 में से सेकेंड लार्जेस्ट होगा मैं उसको आउटपुट करा दूँगी। अब मैं F11 प्रेस करके इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारी आउटपुट में क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम ले रहा है वो। अब यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आप लोग 3 नंबर को एंटर करो। तो फॉर एग्जांपल जो मैं 3 नंबर अंदर इनपुट कराती हूँ वो मेरे पास है 2 है, 3 है और 5 है। तो मेरे पास सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया है? 3 आया है। इसी तरह से बाकी इनपुट्स भी आप लोगों ने डाल कर चेक करनी है, आपका जो है वो आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास सेकंड वाला टास्क है स्क्वेयर स्टैरिक। ठीक है, आप लोगों ने रीड अ नंबर एज इनपुट, एक नंबर लेना है यूज़र से एज अ इनपुट, पास दैट नंबर टू अ फंक्शन, इस नंबर को आपने फंक्शन में पास कराना है। राइट अ फंक्शन लॉजिक टू क्रिएट द स्टेरिक स्टैरिक पैटर्न, आप लोगों ने अब यहाँ पे फंक्शन का यूज़ करना है, और मेरे पास स्टैरिक जो है वो कंसोल पे डिस्प्ले होंगे। जैसे यहाँ पर अगर मैं इनपुट में 2 डालती हूँ तो मेरे पास 2x2 का मैट्रिक्स आ जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है, स्टैरिक मैट्रिक्स आ जाता है। इस तरह 4 डालती हूँ तो मेरे पास 4x4 का आ जाता है। इस तरह 5 डालती हूँ तो मेरे पास 5x5 का जाता है। अगर आप यहाँ पे 10 भी डालेंगे तो आपको वो 10x10 का देगा। अब इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है? फंक्शंस का यूज़ करना है। तो जी हम अपने डेव पर आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने फंक्शंस के, मैंने इसलिए आप लोगों को अलग से करवा रही हूँ आपको एट अ टाइम, ताकि आप लोगों का फंक्शन के लिहाज से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो। सबसे पहले आती है फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगी वॉइड प्रिंट स्टैरिक। ठीक है, तो मैं स्टैरिक के लिए AS लिख देती हूँ ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें कि ये मेरे पास स्टैरिक को रिप्रेजेंट करने का है। उसके बाद उन्होंने कहा इनपुट के तौर पे आपने एक नंबर लेना है, तो मैं इसमें पैरामीटर भी कितने पास कराऊंगी? 1 पास करा दूंगी, और ये मेरे पास हो गई फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हमारा मेन फंक्शन इंट मेन। तो आप लोगों ने क्या करना है कि आपने भी इसकी बॉडी बनाकर इसको भी स्किप कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलना है फंक्शन डेफिनेशन के लिए। तो फंक्शन डेफिनेशन के लिए मैं इसी चीज़ को ही यहाँ से कर लूँगी कॉपी। ठीक है, यहीं से मैं इसको कॉपी कर लूँगी और नेक्स्ट जो है इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी, और क्या करूँगी? अब इसकी बॉडी बना दूँगी।
ठीक है। फंक्शन प्रोटोटाइप की भी मेरे पास सिग्नेचर वही रहेगा, और सिग्नेचर क्या होता है कि जब मेरे पास फंक्शन नेम और जो पैरामीटर होते हैं वो जब आपस में हम कंबाइन करके लिखते हैं ना इस तरह से, तो मेरे पास फंक्शन सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को ऐसे लिखूंगी, अब मैं क्या करूँगी, चूँकि मुझे स्टैरिक प्रिंट कराने हैं तो स्टैरिक में हमारे पास रोज़ होती हैं और एक प्रिंट करने की लूप होगी, यानी 2 लूप चलेंगे इसके अंदर। एक मेरे पास फॉर लूप चलेगी जिसमें मैं इंट i इज़ इक्वल्स टू 0 करूँगी और i लेस देन इक्वल्स टू द n, ठीक है। n तक मेरी लूप चलेगी और n को ही मैंने इनपुट लेना है और इसके अंदर इंक्रीमेंट करते जाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे फॉर लूप के नाम से, और ये मेरे अब ये तो मेरे पास ये जो लूप है ये रोज़ के लिए है, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स के लिए होगी। अब मेरे पास जो है वो j कराऊँगी, तो j इज़ इक्वल टू सबसे पहले ले लेते हैं इंट j इज़ इक्वल्स टू 0, फिर से j लेस देन इक्वल्स टू द n एंड j प्लस प्लस, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो मैंने इनर लूप ली है ना, ये बेसिकली मेरे स्टैरिक को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होगी। तो मैं प्रिंट एफ लिख कर अंदर मैं इसके अंदर स्टैरिक लिख देती हूँ, ठीक है, स्टैरिक, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देती हूँ ताकि मेरे पास स्टैरिक्स जो हैं वो प्रिंट हो सकें, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर बाहर निकल कर, यानी इस लूप से बाहर निकल कर मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइन में भी मेरे स्टैरिक जाएँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर लिख दूँगी \n का यूज़ करूँगी, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लाइन में भी मेरे पास प्रिंट हो। तो बस मेरे पास ये लॉजिक थी मेरे फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। उसके बाद मैं जाऊँगी मेन फंक्शन, और इस इनपुट ये जो मैंने पैरामीटर लिया है इसके लिए मैं एक वेरिएबल लूँगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे a ले लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इसको मैं कराऊँगी इनपुट लूँगी। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, तो मैं यहाँ पे एक नंबर जो है वो प्रिंट कराऊंगी और उसके बाद स्कैन एफ करके इसको एज अ इनपुट ले लूँगी। तो स्कैन एफ %d, सॉरी यहाँ पर आएगा %d कोमा एंड ऑपरेटर, और मैं यहाँ पर a ले लूँगी जिसको मैंने इनपुट के तौर पर लेना है, ठीक है। अब एक बात याद रखनी है, इस प्रोग्राम के अंदर ये जो a है बेसिकली ये a यानी ये वाला जो a है ये लिंक कर रहा है मेरे इस n के साथ, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं फंक्शन कॉलिंग। तो फंक्शन कॉल मैं किस तरह से कराऊंगी, सिंपल जो मैंने अपने फंक्शन का नाम रखा हुआ था प्रिंट as, और इसके अंदर जो है वो मैं a लिख दूँगी। तो ये मेरे पास सिंपल मेरे फंक्शन की कॉलिंग होगी। अब इसको हम लोग F11 प्रेस करके एग्जीक्यूट करते हैं, देन एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अब इसको कंपाइल करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस प्रोग्राम के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक है, और वो मिस्टेक क्या है कि मैंने यहाँ पे इक्वालिटी डाल दी, जबकि यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा बल्कि लेस देन होगा। अब चूँकि मैंने इसको 0 से स्टार्ट किया है ना, तो इसलिए मेरे पास ये लेस देन ही आएगा। जैसे देखो, अगर मैं इसके अंदर 2 इनपुट लेती हूँ तो मेरे पास वो 0 1 2 एज अ 3 इनपुट चला जाएगा, जबकि अगर मैं यहाँ पर एंटर अ नंबर में अगर 1 एंटर करती हूँ ना, तो मेरे पास वो मुझे जो स्टैरिक प्रिंट करके देगा वो कुछ इस फॉर्म में करके देता। अगर मैं 2 इनपुट करती तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से 3 इनपुट करके देता, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इक्वल का डालकर इसकी जो करेक्शन है वो करनी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि एरर क्या था, और एरर भी जानबूझकर ही डाले जाते हैं ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट इस लिहाज से क्लियर हों, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको F11 प्रेस करके इसकी एग्जीक्यूशन आप लोगों को दिखाती हूँ। अब मैं आपको बाद में इक्वल डालकर भी दिखाऊंगी और आपको मैं सिंपल तरीके से जो एग्जीक्यूशन है वो भी दिखाऊँ। जैसे यहाँ पर अगर मैं नंबर एंटर करती हूँ 2, ठीक है, इसके अंदर मैंने नंबर को इनपुट कराना है और वो नंबर मैंने 2 डाला है, तो मेरे पास 2/2 का जो है वो स्टेरिक पैटर्न बन गया। इसी तरह अगर आप 10 भी डालेंगे तो आपको 10/10 का मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर इक्वल डालकर दिखाती हूँ, ठीक है, ये आप लोगों ने कंडीशन बहुत अच्छे से याद रखनी है, करके दिखाती हूँ और दोबारा से F11 प्रेस करती हूँ, दैन ये कंपाइलिंग एंड एग्जीक्यूशन की दिखाती हूँ मैं आपको इसकी। अब इक्वल के साथ जब मैं यहाँ पर 2 डालती हूँ ना, तो वो मुझे 3/3 का देगा। अब 3/3 का क्यों देगा, ये 0 1 2 0 1 2 0 1 2 इस तरह से है, ठीक है। जबकि आप लोगों ने इसके अंदर से इक्वल का साइन जो है ना ये हटा देना है, ये असाइनमेंट का जो है ना ये आप लोगों ने अंदर से हटा देना है, ताकि आप लोगों की आउटपुट जो है वो करेक्ट आए। अगर आप इसको नहीं हटाना चाहते दैन आप यहाँ पर 1 ले सकते हैं, ठीक है, i = 1 एंड j = 1। तो बहुत सारे लॉजिक्स होती हैं एक क्वेश्चन को करने की, लेकिन ये हमने फंक्शन के थ्रू किया है। सबसे पहले हमने फंक्शन की प्रोटोटाइप ली है, उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन के थ्रू किया है, ठीक है, सारी लॉजिक लिखी इसके अंदर, और फिर एंड पे जाके मैंने मेन फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करा दिया है उसकी इनपुट लेकर।